बागेश्वर बाबा से शुरुआत करें तो इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है धीरेन्द्र शास्त्री, और ये एक मध्य प्रदेश के गांव से का रहने वाला है। और वहीं पर ये जो धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर बाबा है वो एक अपना आश्रम भी चलाते हैं जिसका नाम है बागेश्वर धाम। दैनिक जागरण के रिपोर्ट के अनुसार इनका जो असली नाम है वो है धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग, लेकिन इन्होंने जब कथा करना शुरू किया, जब अपने आप को कुछ पॉपुलर कर लिया, पॉपुलर होने के बाद इन्होंने गर्ग को हटाकर गर्ग की जगह पर अपने नाम के आगे लगा लिया शास्त्री, और वहां से ये बन गए धीरेन्द्र शास्त्री। लेकिन यहाँ पर जो बाबाओं का जो दौर जो भी चल रहा है हमारे यहाँ, ये कोई कम नहीं है। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, और भी बहुत सारे बाबाओं का अभी दौर चल रहा है। दौर मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आज के डेट में 12-12 साल के बच्चे, 10-10 साल के बच्चे हमारे देश में स्कूल ड्रॉप करके, स्कूल छोड़ करके बाबा बनने चले पड़े हैं, और बाबा बनने की राह पर चल पड़े हैं, और बाबा बनने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे नाम है। एक नाम आप भी जान रहे हो, उसका नाम शायद अभिनव अरोड़ा है। उसके बारे में बाद में कोई बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। तो देखिए किस तरह से हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो इन सब चीज़ों को देख कर के और कहाँ पर इंस्पायर होकर के कहाँ पर जा रहे हैं, भटक रहे हैं, अपना रास्ता भूल रहे हैं। भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन भक्ति के आड़ में अपने आप को राह विहीन कर लेना एक अलग से का मैटर होता है। तो बात करते हैं हम बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की। तो धीरेन्द्र शास्त्री का जो तभी उम्र है तो 26 वर्ष है, और 26 वर्ष की आयु में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वो हो चुके हैं, काफ़ी पॉपुलर है वो, और अपने देश में राम कथा का आयोजन करते हैं। और इस चीज़ का आयोजन करने के साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री की अगर कहें पॉपुलैरिटी की बात, तो सबसे ज़्यादा जो धीरेन्द्र शास्त्री जो पॉपुलर हुए थे वो हुए थे मध्य प्रदेश के सागर में। जब वो कथा का आयोजन वो करवाए हुए थे, वहाँ पर कथा कह रहे थे, कथा के बीच में वो एक भाषण देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, और पत्थर जो मारने वाले हैं उनके घर पे बुलडोजर चलवाओ। इस चीज़ को कह करके वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, क्योंकि मीडिया ने इस चीज़ को इतना तूल पकड़ा था उस समय इस बात ने, और इस चीज़ को लेकर के इतना तोड़ ममोड़ हुआ था कि जिस चीज़ से बागेश्वर बाबा काफ़ी ज़्यादा उसके बाद 2022 के बाद और भी ज़्यादा पॉपुलर होते चले गए, और उनके बारे में कहा जाने लगा है कि ये एक बहुत ही कट्टर हिंदूवादी कथावाचक है, और इस चीज़ से वो धीरे धीरे आगे तरफ पॉपुलर होते चले गए। लेकिन उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा कहा जाता है ना कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा एक मोड़ आता है जो ज़िंदगी को उथल-पुथल में डाल देता है और लोगों को याद भी रहता है। तो वही हुआ बागेश्वर बाबा और धीरेन्द्र शास्त्री के साथ में। ये कथा करने के लिए महाराष्ट्र में जाते हैं। महाराष्ट्र में जब कथा करने के लिए ये जाते हैं तो वहाँ पर इनके जो ये कथा का जो रूल इनका चल रहा था, सिस्टम चल रहा था, इसमें एंट्री होती है एक ऐसे आदमी की कि जिससे जो इनके जो कहा जाए जो कथावाचक लोग हैं वो तो नहीं, लेकिन ये जो मैजिक जो दिखाते हैं, जो मैजिशियन लोग हैं, उनमें उसके नाम का खौफ चलता है। उसके नाम से ही लोग सुन करके ही पीछे हटते हैं। उनका नाम है श्याम मानव, जो कि पूरे वर्ल्ड में अंधविश्वास और इन छोटे मोटे चीज़ों को तो पकड़ते भी नहीं है, लेकिन जो बड़े स्तर पर जो अंधविश्वास फैलाया जाता है, या फिर जो धर्म के नाम पर जो झूठ मूठ का जो चमत्कार बता करके जो अंधविश्वास फैलाया जाता है, उसको वो एक्सपोज करते हैं, एक्सपोज करके और उसको लोगों के सामने लाते हैं, और उस चीज़ के ऑर्गेनाइजेशन के वो हेड हैं। और जब उनको पता चला कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराष्ट्र में रामकथा कहने आ रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि स्वागत है, बहुत अच्छा बात है, कोई भी धर्म का प्रचारक हो और वो आकर के कथा कहे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, और हर धर्म के लोगों को ये छूट है कि वो अपने धर्म के बारे में आए और लोगों को जागरूक करे, अच्छी बात है। लेकिन जब ये सब होने के बाद श्याम मानव जी को पता चलता है कि नहीं, बागेश्वर बाबा सिर्फ राम कथा करने नहीं आ रहे, बल्कि उनका 2 दिन का दिव्य दरबार भी लगेगा। श्याम मानव जी कहते हैं कि दिव्य दरबार कौन सा चीज़ है भाई? तो वो कहते हैं कि नहीं, दिव्य दरबार में ये लोगों का जो जीवन है, पूरा जीवन काल का जो भी चीज़ है वो बताते हैं, आगे पीछे का जो उनके पास दिव्य दृष्टि है। ये सब चीज़ जानने के बाद श्याम मानव जी जो थे सो उन्होंने इस चीज़ पर टिप्पणी भी की थी, बातचीत भी किया था। बातचीत से बात नहीं सुलझी तो उन्होंने पुलिस कंप्लेन किया इस चीज़ के बारे में
कि ये एक अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इस पर भी बात नहीं बनी, तो उन्होंने बागेश्वर जो बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनको उन्होंने खुला चैलेंज दिया था। 2 चैलेंज उन्होंने दिया था, ज़्यादा कुछ नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ 2 चैलेंज देता हूँ बागेश्वर धाम जो है उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री को, अगर वो हमारा 2 चैलेंज अगर स्वीकार कर लेते हैं, तो अगर वो 2 चैलेंज स्वीकार करके और जो भी चैलेंज है अगर उस पर वो खड़े उतर जाते हैं, तो मैं आज से उनका गुलाम बन जाऊंगा। मैं अपना जो ऑर्गेनाइजेशन में चला रहा हूँ इसको मैं खत्म कर दूंगा, इस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है। उन्होंने 2 चैलेंज ये दिया था कि आप जो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जो कथा कहने आ रहे हैं, तो उस कथा में कहने के बाद मैं जो आप चमत्कारी जो दिव्य दरबार लगाने जा रहे हैं, जो 11 तारीख और 12 तारीख, 11 जनवरी और 12 जनवरी को जो कथा 7 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक चलना था, 13 जनवरी तक, उसमें 11 और 12 जनवरी को वहाँ पर दिव्य दरबार लगना था। तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक है, 11 तारीख को मैं एक आपको खुला चैलेंज देता हूँ सीधा, जिसमें कि 2 चैलेंज है। एक कमरे में 10 आदमी रहेंगे और एक कमरे में 10 सामान रहेगा। तो एक कमरे में जो 10 आदमी रहेगा, उस 10 आदमी का आपको नाम बताना है, उसके पिता का नाम बताना है, कहाँ का रहने वाला है सो बताना है, और उसके बाद उसका जो मोबाइल नंबर है क्या है 10 आदमी का वो बताना है, और दूसरे कमरे में क्या क्या सामान रखा है और कौन सा आइटम रखा हुआ है वो आपको बताना है। अगर ये 100% का 90% भी अगर बागेश्वर बाबा जो है श्री धीरेन्द्र शास्त्री हैं, ये अगर 90% भी एक्यूरेट अगर बात बता देते हैं, तो मैं उनको आज से अपना गुरु मान लूंगा और उनके चरणों में मैं अपना जो मत्था है उसके सर पे जो अपना मेरा जो सर है सो उसके चरणों में टेक दूंगा, और आज से अपना जो ऑर्गेनाइजेशन में चला रहा हूँ इसको मैं बिल्कुल बंद कर दूंगा, नहीं चलाऊंगा। ये चैलेंज उन्होंने रख दिया धीरेन्द्र शास्त्री के सामने। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी जो 11 तारीख और 12 तारीख को दिव्य दरबार लगाने वाले थे, और ये चैलेंज हुआ 9 तारीख को, 10 तारीख को, तो वहाँ पे कथा चली। लेकिन पता चला कि 11 तारीख को सुबह धीरेन्द्र शास्त्री रफू चक्कर हो गए वहाँ से। इस चैलेंज को सुनते ही वहां से रफू चक्कर हो गए धीरेन्द्र, और यहाँ तक समझ लीजिए कि इस चक्कर के बाद में जो धीरेन्द्र शास्त्री के लिए ये जो चैलेंज तो जो दिया गया था, इसमें जो श्याम मानव जी थे उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री अगर इस पर एक्यूरेट उतरते हैं तो मैं उनका गुलाम तो बनूंगा ही, और उनका मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन खत्म कर दूंगा, और साथ में सबके सामने 30 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। मैं 30 लाख रुपए भी धीरेन्द्र शास्त्री को दूंगा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री से खड़े नहीं उतरते और वो सीधा बैक हो जाते हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। जो कथा चलना था 13 तारीख को, वो 10 तारीख तक ही करके और कथा का समापन होता भी नहीं है, और वो धीरेन्द्र शास्त्री वहां से रफू चक्कर होकर के वहां से निकल लेते हैं। इस चैलेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो बात है कि जो चीज़ है नहीं उसको भैया एक्सेप्ट करके करेंगे क्या। ऐसे भी धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहीं भी आप कथा होता है तो आप देख सकते हैं कि आप एट ए टाइम जाकर के उनके यहाँ दरबार में आप कुछ नहीं लगा सकते हैं। आपको वहाँ जाना पड़ेगा, अर्जी लगाना पड़ेगा। अर्जी लगाने के बाद पता नहीं 15 दिन 20 दिन या 1 महीना बाद यहाँ पर आप अर्जी लगाएं तो कहीं और कथा होगा वहाँ पर। अरे भैया आपके पास अगर मेरे पास अगर पावर है, डॉक्टर के पास मैं अगर दिखाने गया हूँ तो डॉक्टर हमें अगर देखेगा तो भैया कहेगा ठीक है यार, थोड़ा मुझे रिपोर्ट जांच कराओ लाओ। मैं अगर ये कहेगा कि मैं यहाँ पर मुजफ्फरपुर में यहाँ पर बैठा हूँ, आप यहाँ पर आप नहीं दिखाइए हमारे, आप यहाँ अभी रिपोर्ट हमारे यहाँ अभी आप दिखा लीजिए, और यहाँ से आप हमें आप अभी दिखा करके फिर हमारे दूसरे क्लिनिक पर आइए। वहाँ पर भी मैं अगर पहुँचेगा जो रोगी है सो वहाँ पर भी कहा जाएगा नहीं यहाँ से नहीं, अब वहाँ पर आइए, मैं वहाँ पर देखूंगा। अरे भाई ये कौन सा सिस्टम। अगर है डॉक्टर के अंदर अगर एबिलिटी है, देखने का पावर है, ठीक है, बीमारी ठीक करने का अगर उसके अंदर एबिलिटी है तो एट ए टाइम में देखेगा भाई, दवा देगा। लेकिन बात तो है कि यहाँ पर ओरिजिनल तो कुछ है नहीं। और लोगों को आज के डेट में जो सोशल मीडिया के थ्रू से इतना बेवकूफ़ बनाया जाता है धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के कि जिसका कोई हद हिसाब ही नहीं। इतना बड़ा अंधविश्वास फैला, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चलाया जा रहा है कि जिसके अंदर में बंद करके जो हमारे देश के भोले भाले लोग हैं वो धर्म के नाम पर और धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पर बंद करके और उसके अंदर बैठ करके जा चुके हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या आप वहाँ पर राम कथा सुनने जाते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री तो राम कथा कहने आते हैं ना, राम कथा आप सुनने जाते हैं? नहीं, कोई राम कथा सुनने नहीं जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ जाता है धीरेन्द्र शास्त्री से ये सोच करके कि धीरेन्द्र शास्त्री मेरे जीवन में कोई चमत्कार कर देगा
और इसी चमत्कार की आशा से लोग वहां जाते हैं, न कि किसी भगवान को देखने, न कोई दूसरा चीज कर। अगर आज के डेट में धीरेन्द्र शास्त्री कह दे कि मैं ये चमत्कार, ये दिव्य दरबार में नहीं लगाना चाहता हूँ, आज से ये सब चीज मेरा खत्म हो चुका है, मैं नहीं लगाऊंगा, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 1000 आदमी भी उनके पंडाल में, कथा पंडाल में बैठा हुआ नहीं मिलेगा। ताकि उनका मेन हथियार ही है सोशल मीडिया से लोगों को इकट्ठा करने का सबसे बड़ा जरिया ही यही है। अब लोग कहेंगे कि भैया वो तो भीड़ से उठवा के मंगवा लेते हैं किसी को। ये सब पहले से ऑर्गेनाइज रहता है, कोई भी फैक्ट नहीं है। अब आप कहिएगा कि भैया कि मीडिया वाले, अरे भैया आज की डेट में एक बात बताइए, पैसे के लिए लोग बाप बेटा को मार दे रहा है, बेटा बाप को मार दे रहा है, तो ये मीडिया वाले और लोग क्या बिक नहीं जाएंगे क्या? जहां पर करोड़ों से करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो रहा है एक एक कथा में, वहां पर क्या ये 10-20 लाख रुपए वो अपने प्रचार के लिए और इस तरह के ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या वो खर्च नहीं कर सकता है आदमी? लोग कहते हैं कि भाई तो बीच भीड़ में से, अरे भाई कौन आदमी था उठा, कौन गया, किसको उठा के लाया, ना आपको पता है ना भीड़ में किसी को भी पता है कि वो आदमी कौन था और कहाँ का है। यह सब एक सिस्टम में नहीं लगता है। जो आदमी जहां से उठा है वो अपने बगल वाले को भी तो उठा सकता था। वो जाता है पीछे, खोजता है उस आदमी को कहाँ बैठा हुआ है वो आदमी, जिस आदमी को उठा करके उसे लाना है, वहां से वो उठा करके उस आदमी को लाता है और बाबा पहले से पर्चा लिख के उसका रखे हुए हैं। अरे गजब का दिव्य दृष्टि, इतना बड़ा दिव्य दृष्टि है। तो इसी पर जो है सो अपने देश के जो शंकराचार्य है, शंकराचार्य जी ने कहा था कि भैया अगर धीरेन्द्र शास्त्री के पास उतना ही बड़ा दिव्य दृष्टि है तो इसे बोलो कि रोज ज्वाइन कर ले, देश का तो भला होगा कम से कम। दुश्मन देश हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग बना रहे हैं, वो चीज तो कम से कम जानकारी तो हो पाएगा हमें। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है, ताकि कुछ है ही नहीं भाई, फैक्ट तो है नहीं। ये तो सब चीज ऑर्गेनाइज किया जाता है पहले से, उसके बाद लोगों के सामने इस तरह से पेश किया जाता है कि हमारे यहाँ के लोग तो चमत्कार पे तो शुरू से ही विश्वास करते आए। हमारे देश के लोगों को सिर्फ चमत्कार पे ही विश्वास, उनको सिर्फ चमत्कार ही चाहिए, दूसरा किसी चीज उनको मतलब है नहीं। न उनको राम कथा से मतलब है, न भगवान से मतलब है। सिर्फ उनको देखना क्या है, धीरेन्द्र शास्त्री हमारे बारे में कुछ ऐसा कह दे, हमारे जिंदगी में कुछ ऐसा कर दे कि हम आगे बढ़ जाए। अरे भाई वो क्या कर देगा और क्या कह देगा, वो जो खुद घूम रहा है जगह जगह कथा कहने के लिए। हिंदू और हिंदू के नाम पे जो अपने कथा को पॉपुलर किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम नाम का छिड़काव करके, अगर उसके पास उतना ही बड़ा पावर है, जो देश में होने वाली जो अभी आतंकी घटना थी पहलगांव की, क्यों नहीं वो देश को पहले से ही बता दिया कि भैया आपके गांव में, आपके देश में पहलगांव में आतंकी हमला होने वाला है, फलाने डेट को आप वहां पर यात्री को नहीं भेजिए। कहाँ गया था उसमें धीरेन्द्र शास्त्री का वो दिव्य ज्ञान? सिर्फ दिव्य ज्ञान क्या, वो ये लोगों के लिए यही है क्या कि आपकी जो पत्नी है जो फलाने से बात करती है, आपका जो फलाना लड़की है सो फलाने से लव करती है, क्या आपके जो भी सैटेलाइट में जो भगवान जुड़े हुए हैं, क्या वो ये लड़का लड़की का ही बात बताने के योग्य ही है क्या? ऊपर योग्य बताने के लिए नहीं है। देश में इतनी सारी घटनाएं हो जा रही हैं कहीं पर भी, क्या ये उनको बता के ये उनको नहीं बता सकते हैं? अगर इनको रोकना ही है तो इतना सारा धर्मांतरण हो रहा है, उनको रोक दें। इतनी सारी आत्महत्याएं हो रही हैं, उनको रोक दें। बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनको रोक दें। बड़ी से बड़ी रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनको रोक दें, उनके बारे में पहले से सूचित कर दें इनके बाद। लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ सबसे बड़ा बात है कि भोले भाले जनता को बेवकूफ़ बनाओ जब तक बन जाए, और उनसे भैया अपना जो सो जेब भरो जब तक जेब भरा जाए, दूसरा कुछ नहीं है। धर्म के नाम पर चमत्कार दिखाओ और पैसा लूटो, यही काम है यहाँ पर, और दूसरा कुछ है नहीं। क्योंकि उस श्याम मानव जी ने जो चैलेंज दिया था, अगर वैसा रहता तो खुले स्टेज से चैलेंज स्वीकार करते कि बुलाइए श्याम मानव जी को, कहाँ पर हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं ये चीज़ करके दिखाता हूँ, क्यों नहीं होगा। और वो बताते जो वो पूछ रहे थे, उनको सामने खड़े उतरना था जो वो चैलेंज दिए थे। लेकिन वहाँ से तो भैया रफू चक्कर ही हो गए आप कि अगर आ गया अगला आदमी पूछने तो मैं बताऊंगा क्या था कि हमारे पास तो कुछ है नहीं।
ताकि वैसा तो कोई ऑर्गेनाइज उन्होंने करके नहीं दिया था ना। फिर वो क्या बोले थे श्याम मानव जी को कि आप बागेश्वर धाम आइए, वहां पर आके आप चैलेंज दीजिए। अरे भाई, मेरे घर में 10 कमरे हैं और कोई आदमी को मैं कहूंगा कि भाई अगर आपको चैलेंज देना है तो आप फलाने जगह नहीं, हमारे घर में आके आप कोई चीज़ छुपाइए, तब हमें चैलेंज, मैं बता दूंगा कहाँ पर क्या छुपाया हुआ है। तो 10 कमरे में 10 आदमी मेरा, माली मेरा, कुक मेरा, घर में रहने वाले सारे लोग मेरे, कोई क्या छुपा लेगा और मैं क्या नहीं बता पाऊंगा। अगर मेरे अंदर दिव्य दृष्टि है तो किसी भी के भी घर में छुपा दीजिए, मैं बता दूंगा कहाँ पर क्या है। वैसा तो कुछ है नहीं। और हमारे यहाँ के भोले भाले जनता को बेवकूफ़ बनाना कोई बड़ा बात है नहीं। ये चीज़ ये लोग अच्छे से जानते हैं और उसका फ़ायदा उठा करके धर्म के नाम पर इन लोग उसका फ़ायदा ही उठाते हैं। राम कथा, इनका कोई भी दरबार उठा के आप देख लीजिए, राम कथा तो शायद ही कहते हो कभी। इनका जो पूरा जो टाइम जो व्यतीत हो जाता है इन्हीं सब चीज़ों में व्यतीत हो जाता है कि आपकी बहू भाग गई, आपकी बहू फलाने के साथ, जेठ के साथ फंसी हुई है, तो आपकी पत्नी अपने ससुर के साथ फंसी हुई है, तो आपका लड़का जो है सो कहीं और फंसा हुआ है, तो आपके लड़के के साथ ये है, आपके लड़के के साथ हुआ। इनके पास कोई बड़ी जानकारी तो आती है नहीं। क्यों? ताकि ये सब चीज़ पहले से ही ऑर्गेनाइज रहता है, पहले से ही बात बताया हुआ रहता है, किसको आना है, किसको नहीं आना है, किस नाम के आदमी को बुलाऊंगा, किसको वहाँ पर पहुँचना है, किस वहाँ पर नहीं पहुँचना है। उसके बाद ही ये कथा का आयोजन होता है और वहाँ पर ये सब चीज़ ड्रामा वाइज, एक से एक पंक्ति वाइज, पेज वाइज निकलता आता है और इनके सामने आता जाता है। लोग इसको चमत्कार समझ करके ताली बजाते फिरते, वाह 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 वाह। अरे क्या ताली बजाते फिर रहे हो? अगर कोई देश में प्रेम, कोई सच्चा संत है, मैं उस संत का नाम कहता हूँ, वो है प्रेमानंद जी, जो सीधा कहते हैं कि मरने के बाद मेरे अंगूठे की भी जरूरत नहीं है, ताकि मेरे नाम पर एक पैसा भी नहीं है। वो कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ या ना आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ वो चमत्कार दिखाते फिरते हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई बीमार है तो भैया डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास क्या इलाज कराने आए हो। और बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि मैं कैंसर ठीक कर सकता हूँ। अरे भैया, तो इनको कहो कि भैया कैंसर का सबसे बड़ा संस्था खोले और वहाँ पर इलाज करे। पूरे भारत तो सबसे ज़्यादा कैंसर से पीड़ित देश है पूरे वर्ल्ड में। पता नहीं किस टाइप के लोग हैं यहाँ पर, और कहाँ पर दुनिया जहाँ इतनी फॉरवर्ड होते जा रही है, लोग धर्म के नाम पर कितना नीचे गिरते जा रहे हैं। यार धर्म अच्छी बात है, आप धर्म कीजिए, भगवान को मानिए, भगवान का पूजा पाठ कीजिए, लेकिन ये धर्म की आड़ में जो ये धंधा चला रहे हैं, आप इनके गिरोह में क्यों फंस रहे हैं? आप इनके अंदर में क्यों फंस रहे हैं? और अपने साथ साथ पूरे परिवार की जिंदगी भी आप बर्बाद कर रहे हैं। वो क्या कर देगा आपकी जिंदगी में? जो अपने भाई का नहीं हुआ, जिसका भाई खुद से अलग हो गया, जिसका परिवार खुद से अलग है, जिसका परिवार खुश नहीं है खुद से, वो आपको खुश कर देगा? किस भ्रम में घूम रहे हैं आप? धर्म को मानना है, धर्म को मानिए। जो वेद पुराण जो हमारे कहते आए हैं, हिंदू धर्म हो, उनको आप मानिए, अच्छी बात है। वेद पुराण को मानना, उस हिसाब से चलिए। इन धर्म के ठेकेदारों के हिसाब से नहीं चलिए। और ये सिर्फ आप कहिए कि हिंदू धर्म तक ही ये सीमित नहीं है, मुस्लिम धर्म में बहुत सारे ऐसे ऐसे बाबाएं हुए हैं जो कि औरतों का शोषण, न जाने कितने सारे उन पर आरोप लगे हुए हैं। क्रिश्चियन धर्म में भी एक से एक अभी बाबा है, एक से एक अभी ऐसे ऐसे संत निकल के आए क्रिश्चियन धर्म में भी, जिनका भी आपको नाम बताऊं तो आप कहेंगे कि क्या है। एक अभी हाल फिलहाल में आप देखते होंगे टीवी पर, हालेलुया हालेलुया। भैया क्या है ये हालेलुया? हालेलुया हालेलुया कहिए, अंधा देखने लगता है। हालेलुया कहिए, गूंगा बोलने लगता है। हालेलुया कहिए, बहरा सुनने लगता है। हालेलुया कहिए, लंगड़ा दौड़ने लगता है। अरे क्या हालेलुया है भाई? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री हमारे धर्म में, हिंदू धर्म बैठा हुआ है। ये सब धर्म में ऐसे ऐसे बाबा बैठे हैं, और इसे संभलना हमें है, हमें संभल करके चलना है। खुद को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर उतना ही धीरेन्द्र शास्त्री या किसी के अंदर पावर है तो वो जो पास्ट बताता है तो फ्यूचर क्यों नहीं बता देता है? जानकारी नहीं है उसे फ्यूचर के बारे में। पास्ट तो आपका बीत चुका है, दुनिया जान रही है आपके पास्ट के बारे में। बताना है तो फ्यूचर बताए।
जो भी दुर्घटनाएं होती हैं वो फ्यूचर में होके कारण होती हैं। पहलगाम हमला हुआ, किसी को नहीं पता था कि होने वाला है, हो गया, दुनिया जान रही है कि पहलगाम हमला हो गया। ट्रेन दुर्घटना होने वाली है, किसी को नहीं पता है कि होने वाली है, हो गया, सभी को पता है कि हो गया। तो अगर बताना है तो ऐसे भविष्य होने वाली घटनाएं बताइए। आपके पास दिव्य दृष्टि है, पावर है, भगवान बैठे हुए हैं आपके पास, तो क्यों इन मासूमों को लूट करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी के लिए, सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए। धर्म के नाम पे लूट रहे हो, धर्म के नाम पे पता नहीं कैसे धंधा चला रहे हो अपना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हमारे यहाँ के भोले भाले लोग उस धर्म के नाम के धंधे में फंसे पड़े हैं। इसलिए जागिए, इन धर्म के ठेकेदारों से बाहर आइए, नहीं तो यह आपका तो ज़िंदगी खा ही चुके, आपके आने वाले जो वंशज है उनका भी ज़िंदगी ये खा जाएगी। और इसी के चक्कर में फंसे रह जाओगे, इन्हीं का गुलाम बन करके आप लोग रह जाओगे। दुनिया न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गया टेक्नोलॉजी के मामले में, और हमारा देश अभी भी धर्म और चमत्कार के पीछे पड़ा हुआ है। पता नहीं कब इन धर्म के बाबाओं के से हम लोग बाहर निकल पाएंगे, और कब अपने देश के बारे में सोच पाएंगे, और कब इनसे हमारा निजात हो पाएगा, कब हम इस लोगों से ज़्यादा डेवलप। एक समय में की बात है कि चाइना हमारे से नीचे था, आज चाइना वर्ल्ड का सेकेंड सबसे बड़ा इकोनॉमिक देश बन चुका है, और उसके टेक्नोलॉजी का कोई तोड़ नहीं है, कोई जोर नहीं है। लेकिन हम अभी भी धर्म, चमत्कार और इन बाबाओं के चक्कर में पड़े हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, हालेलुया, पता नहीं क्या क्या है। समझना हमें है, देखना हमें है, और इन सब चीज़ों को समझना हमें पड़ेगा, और कोई नहीं आएगा।